दोस्तों, बिहार में एनडीए दो धड़े में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक धड़ा है नीतीश कुमार का, तो वहीं दूसरा है भाजपा का। बाकी तीन जो दल बचे हैं वो अपने अपने नेता के लिए काम करना चाह रहे हैं। दरअसल एनडीए में 5 दल हैं, जिसमें से 3 छोटे दल हैं और 2 तो जेडीयू और बीजेपी है। ये दोनों अपने अभी इस वक्त तो जुड़वा भाई की भूमिका में रहकर काम कर रहे हैं। इससे पहले तक नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे और चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब जब से अमित शाह का एक बयान सामने आया है, इसके बाद से साफ तौर से जो खाई है वो बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। एक अंदरूनी खाई है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। भले ही सामने से आपको तस्वीरें दिख जाएं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़ते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, इसको लेकर लगातार सवाल जवाब चल रहे हैं और ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था अमित शाह से। न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में उनसे जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार वापस से सीएम बनेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत चर्चा में था, तो वो सीधे जवाब नहीं देते हैं। वो जवाब में कहते हैं संसदीय दल के लोग तय करेंगे कि सीएम किसे बनाना है। विधायक दल की मीटिंग होगी और इसके बाद पता चलेगा कि सीएम किसके नाम पर सीएम की मुहर लगती है। इसके बाद चिराग पासवान का बयान आता है। चिराग पासवान भी बिल्कुल अमित शाह के जैसा बयान देते हैं और उनके बयान के मायने बताने लगते हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जो कुछ वक्त पहले तक कहा करते थे कि बिहार में मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब पूरी तरह से घूमकर वो अमित शाह के बयान को बता रहे हैं कि कैसे बिहार में जो दल है वो मिलकर तय करेंगे कि सीएम किसे बनना चाहिए, सीएम कौन बनेगा। सबसे पहले आप चिराग पासवान का वो बयान सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इस बात को वो अपने जहन में कब से डाल रहे हैं। और अगर आप उनका एक्स अकाउंट देख लें, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, जितनी भी प्रचार की जगहें हैं वहां पर अगर देख ले तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता है, नीतीश कुमार का। जब बीजेपी बिहार चुनाव के लिए प्रचार करती है तो वो एनडीए सरकार का जिक्र करती है। जब चिराग पासवान प्रचार करते हैं तो वो भी एनडीए सरकार का जिक्र करते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार प्रचार करते हैं तो वो नीतीश सरकार का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं। एनडीए का उनके प्रचार में एक भी नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और 20 साल के सरकार होने का ब्यौरा वो देते रहते हैं। अब नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी भी जुड़ चुके हैं। जीतन राम मांझी से भी जब इस बात को लेकर सवाल किया गया कि जिस तरह से बिहार में चुनाव होंगे या फिर सीएम को लेकर जो सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि अमित शाह जो कह रहे हैं उनकी बात, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत बात यह है कि चुनाव से पहले ये पता हो जाना चाहिए कि सीएम फेस किसका होगा, यानी कि किसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि कोई असमंजस ना रहे, ताकि जनता के मन में भी और जो पार्टी के नेता हैं उनके मन में भी कोई असमंजस ना रहे। सबको पता रहे कि भाई सीएम किसे बनना है। यानी कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से नीतीश कुमार के सपोर्ट में है। इससे पहले भी जब सीटों को लेकर नीतीश कुमार नाराज हुए थे, तब भी जीतन राम मांझी सीधे तौर पर नीतीश के सपोर्ट में आए थे और कह रहे थे कि भाई कोई भी आदमी नाराज होगा अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो। यहां तक कि उन्होंने चिराग पासवान की सीट पर अपने प्रत्याशी तक लड़ाने की बात कह दी थी। हालांकि उन्होंने लड़ाई नहीं, लेकिन सीधे तौर पर यह बात कही जरूर थी, जो कि बताता है कि जीतन राम मांझी के मन में नीतीश कुमार को लेकर कितनी आस्था है। और ये आस्था होना लाजमी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो इंसान है जिन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। इस वजह से नीतीश कुमार के लिए उनके मन में काफी आस्था है, काफी सम्मान है और इसीलिए वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति देख रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिर हमें किस तरीके से काम करना है कि बात यहां भी ना बिगड़े, बात वहां भी ना बिगड़े। यानी कि वो एनडीए के सपोर्ट में भी हैं, पूरी तरह से सपोर्ट में हैं, लेकिन अगर एनडीए के अंदर की बात करें तो अगर बीजेपी को लेकर बात होती है तो वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, और अगर दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर बात होती है तो वो उनके साथ आ जाते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा का मन आप ऐसे समझ लीजिए कि वो बस इंतजार कर रहे हैं कि आखिर चुनाव के नतीजे आ जाएं, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्रो किसका होना है, यानी कि वो प्रो नीतीश हो जाएंगे या फिर प्रो बीजेपी होंगे।
ये वो उस वक्त डिसाइड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर भी ये बात कही जाती है कि 2020 में भी चिराग पासवान और बीजेपी का गठबंधन था। भले ही बीजेपी एनडीए के गठबंधन में थी, एनडीए में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन जानबूझकर बीजेपी का चिराग पासवान के साथ अंदरूनी गठबंधन था, साथ में गठबंधन वैसे नहीं था, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था वो बहुत कुछ बताता था। 137 सीटों पर उन्होंने जब अपने प्रत्याशी उतारे तो एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो बीजेपी के सीट पर उतारा हो, सिर्फ और सिर्फ जेडीयू की सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे। इसी वजह से सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार को हराने का ये जो प्लान है ये बीजेपी ने ही बनाया था, और अपना मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग बीजेपी की आज की नहीं है बल्कि बहुत बरसों पुरानी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब बीजेपी चुनाव में उतरती है तो वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो चुनाव हो चुका हो, चुनाव आने वाला हो, चुनाव के बीच की बात हो या नॉर्मल दिनों की बात हो, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये बात कही जाती है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आज से नहीं बल्कि ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी है कि किस तरह से नीतीश कुमार का डिक्लाइन करना है, उन्हें कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है। क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में चिराग पासवान को लड़वाकर बीजेपी ने ये किया कि नीतीश कुमार की सीटें कम आई, नीतीश कुमार के वोट कटे, और सीधे तौर पर इसका नुकसान जेडीयू को होता है। जेडीयू को नुकसान होता है। 115 सीटों पर जब जेडीयू लड़ी तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें आई, और सीधे सीधे चिराग पासवान की वजह से ही उन्हें इतना नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर ले तो अब के चुनाव में 101 सीटें दे दी गई हैं। अब की अगर हम बात करें तो अब के चुनाव में 101 सीटें जेडीयू को दी गई हैं, 101 पे बीजेपी लड़ रही है, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 29 सीटें भले ही दी गई हैं, लेकिन बीजेपी और चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर में ऐसा गठबंधन है कि ये 130 सीटें बीजेपी की ही हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने मनपसंद के कई प्रत्याशी लोजपा रामविलास की सीट पर उतारे हैं। कई प्रत्याशी जो उनकी पार्टी के हैं वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर यही माना जाएगा कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को लड़ाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है, वो ये चुनाव के बाद ये चीज़ें करने की कोशिश करेगी कि जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और नीतीश कुमार सीधे तौर पर कम होते हुए दिखाई देंगे, तब बीजेपी कहेगी कि अब तो सीएम हमारा बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक पेच है, अगर सीएम बीजेपी कहती है कि हमारा बनना चाहिए तो नीतीश कुमार क्या चुपचाप देखते रहेंगे? नीतीश कुमार के मन में सीएम कुर्सी को लेकर कितना ज़्यादा आदर सम्मान है, कितना ज़्यादा वो उस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, ये सब कोई जानता है, हर कोई जानता है। उन्हें पलटू राम इसी तरह से नहीं कहा जाता है। बार बार वो पलटी मारकर सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, और इसकी अटकलें अभी से लगाई जाने लगी है। क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ अपने पोस्टर्स में मोदी को खड़ा नहीं करते हैं, एनडीए की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी से सवाल किया जाता है, बीजेपी के नेताओं से सवाल किया जाता है, तो वो सीधे यही कहते हैं कि जब मीटिंग होगी तब बताएंगे कि सीएम कौन बनेगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को हटाने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन अगर नीतीश चाहेंगे तभी वो हट सकते हैं। नीतीश अगर हटेंगे, नीतीश का मन नहीं लगा, उचित सम्मान नहीं मिला, जिसकी बात वो अक्सर किया करते हैं, तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। और अगर नीतीश जाएंगे तो उनके साथ साथ मांझी भी जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को लगा तो वो भी चले जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि एनडीए के अंदर ये जो अंदरूनी खाई बन रही है ये साफ तौर से अब उभरती हुई दिखाई दे रही है, और बस इंतजार है तो सिर्फ नतीजे आने का। नतीजे आने के बाद बीजेपी में इतनी भयंकर तरीके से, एनडीए में इतनी भयंकर तरीके से फूट मचेगी कि देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।